हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज बात करेंगे जेनाइटल हर्पीस की। दोस्तों, जेनाइटल हर्पीस एक कॉमन एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस यानी एचएसवी के कारण होती है। यह स्किन से स्किन के कांटेक्ट में आने से ये फैल सकती है, खासकर सेक्सुअल एक्ट के टाइम पर। दोस्तों, दो तरह के हर्पीस वायरस जेनाइटल में अल्सर्स पैदा कर सकते हैं। पहला है आपका HSV-1। ये मुंह के छाले देता है, पर कभी कभी इससे जेनाइटल हर्पीस भी हो सकता है। दूसरा है HSV-2। ये मेनली जेनाइटल्स में छाले देता है, पर कभी कभी मुंह के आसपास वाले छाले भी इससे कॉज हो सकते हैं। WHO की रिपोर्ट में कहा गया कि 2016 में 50 साल से कम उम्र के लगभग 3.7 अरब लोगों में HSV-1 का इन्फेक्शन था और उसी साल 15 से 50 साल के लगभग 49 करोड़ लोगों को HSV-2 का इन्फेक्शन था। ये वायरस घाव या शरीर की अंदरूनी नमी वाली झिल्ली से फैलते हैं, जैसे कि नाक, मुंह या जेनाइटल्स। दोस्तों, बॉडी सेल्स में घुसकर ये वायरस बढ़ते रहते हैं, जिससे इनका इलाज मुश्किल हो जाता है। ये वायरस बॉडी के जो डिस्चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपका लार है, आपका वीर्य है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, इनसे ये फैलते हैं। तो कुछ लोगों में इन्फेक्शन से के बाद जो है हल्के सिम्टम्स या कई बार जो है कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो वायरस को वो लोग फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। इससे कुछ लोगों में जेनाइटल्स, एनस या मुंह के आसपास दर्द, खुजली और घाव, अल्सर्स हमें हो सकते हैं। दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन में जेनाइटल हर्पीस का अभी तक कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम्स अक्सर पहली बार इन्फेक्शन होने के बाद फिर से दिखाई देने लगते हैं, मगर अच्छी बात यह है दोस्तों कि होम्योपैथिक में इसके लिए कई सारी मेडिसिन है जो न सिर्फ सिम्टम्स को कम करने में मदद करती है, बल्कि इसे जड़ से खत्म करने की भी ताकत रखती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप दूसरों को इन्फेक्टेड करने का खतरा भी कम कर सकते हैं। साथ ही कंडोम का इस्तेमाल भी जेनाइटल हर्पीस के इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकता है। आजकल ये बीमारी दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका एक कारण ये भी है कि बहुत से लोग जिन्हें HSV का इन्फेक्शन है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो खुद इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो कई बार तो उन्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते, या फिर सिम्टम्स जो होते हैं वो काफी हल्के सिम्टम्स होते हैं। तो इन्फेक्शन होने के दो दिन से लेके 12 दिन तक जो सिम्टम्स दोस्तों दिखना शुरू होते हैं, जैसे क्या कि जेनाइटल एरिया के आसपास आपको दर्द होगा, खुजली का होना, ये पाया जाता है। जेनाइटल एरिया, एनस में या मुंह के आसपास आपको छोटे छोटे फुंसियां या फिर छाले जो है वो आ जाते हैं, और ये जो छाले हैं ये फट जाते हैं। इनसे रिसाव होता है ब्लड का रिसाव और चिपचिपा पानी का रिसाव हो सकता है। फिर घाव को भरने के लिए वहां पर पपड़ी जमा हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखे जाते हैं। कई पेशेंट को पेशाब करते समय दर्द हो सकता है, और जो मेल पेशेंट है उनके पेनिस और यूरेथ्रा से फ्लूइड का डिस्चार्ज भी हो सकता है। और वही फीमेल की बात करें तो उनके जो वेजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज देखने में मिलता है। दोस्तों, पहली बार इन्फेक्शन होने पर आपको अक्सर बुखार आ जाएगा, सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द या लिम्फ नोड में सूजन आना या फ्लू लाइक सिम्टम्स देखे जाते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन जहां से एंटर करता है वहां पर वो छाले बना देता है, तो इन्हें छूकर या फिर आप किसी दूसरे हिस्से पर टच करने से ये जो इन्फेक्शन है ये फैल सकता है। तो ये जो छाले दोस्तों कहाँ हो सकते हैं, तो ये आपके बटक्स पर, थाइस पर, रेक्टम में और एनस के आसपास, फिर है आपके माउथ के आसपास, यूरेथ्रा, वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स, पेनिस, स्क्रोटम, जितने भी जेनाइटल्स ऑर्गन है दोस्तों, तो ये जेनाइटल हर्पीस है, जेनाइटल्स की बीमारी है, तो यहाँ पर इस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। जेनाइटल हर्पीस के पहले फोड़े फूटने के बाद अक्सर सिम्टम्स दोबारा उभर आते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रिकरेंट आउटब्रेक या बार बार होने वाले एपिसोड इनको कहा जाता है। तो ये सिम्टम्स कितनी बार दोबारा आते हैं ये हर पर्सन पर अलग अलग डिपेंड करता है, बट कॉमनली इन्फेक्शन के पहले जो साल होता है वहां पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है उस समय के साथ इसका आना फिर कम हो जाता है। बार बार आने वाले जो सिम्टम्स हैं आमतौर पर पहले जितने लंबे और सीवियर नहीं होते हैं बाद में। तो नए सिम्टम्स शुरू होने के कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद पहले आपको कुछ इंडिकेशन भी शरीर में मिलने लगते हैं। इन्हें हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि जेनाइटल एरिया में आपको दर्द हो सकता है, आपके पैरों में, गुल्हों में या आपके ब्रेस्ट में क्या होगा, झंझनाहट के साथ तेज दर्द भी हो सकता है। ये प्रीडोमल सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जननांगों के कांटेक्ट से जेनाइटल हर्पीस होने का जो है रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये बिना कॉन्डोम या डेंटल डेम के प्रयोग से
खतरा और बढ़ जाता है। महिलाओं में जेनिटल हर्पीस होने का जो खतरा है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो वायरस है पुरुषों से महिलाओं में आसानी से फैल सकता है। एक से अधिक पार्टनर के साथ संबंध होने से इसका खतरा बढ़ जाता है। जितने ज्यादा लोगों से आप संबंध रखते हैं उतना ही आपको खतरा बढ़ता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर मैं बता रहा हूँ आपको। जेनिटल हर्पीस वाले ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी हो गई है। तो ऐसे पार्टनर के साथ संबंध बनाने से आपको खतरा बढ़ जाता है, जिससे यह डिसीज है और वो उसका इलाज भी नहीं करा रहा है। तो ट्रीटमेंट नहीं कराने से कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकते हैं, जैसे कि हर्पीस के जो घाव हैं वो HIV, एड्स समेत अन्य सेक्सुअल डिसीज होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। फिर है बच्चों में हर्पीस, यानी कि बच्चों को जन्म के समय या बाद में माँ से उसको हर्पीस हो सकता है, जो कि एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसके अलावा हर्पीस जो है, हर्पीस से वेजाइना, यूरेथ्रा या अन्य जो ऑर्गन है आसपास के, इनमें सूजन हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है। हर्पीस से आंखों में दर्द, धुंधलापन और अंधापन भी दोस्तों हो सकता है। यह कॉम्प्लिकेशन है जब इलाज नहीं कराया जाता है। बहुत कम मामलों में दिमाग या शरीर के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, ये बहुत ही कम होता है, लेकिन हाँ दूसरे ऑर्गन भी अच्छे अफेक्टेड हो सकते हैं। दोस्तों ऐसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक ही पार्टनर से प्यार, सिर्फ एक ही इंसान के साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप रखें और ये कंफर्म भी कर लें कि उसे ये बीमारी पहले से ना हो। ध्यान से प्यार करें दोस्तों। हर बार सेक्स के दौरान आपको कंडोम या डेंटल टैप जरूर इस्तेमाल करें। हालांकि ये पूरी तरीके से आपको नहीं बचा सकता, लेकिन प्रिकॉशन तो जरूरी दोस्तों है। हर्पीस के वक्त थोड़ा सा आपको रुकना है। अगर आपका साथी को हर्पीस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस समय आपको सेक्स नहीं करना है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आप जानती हैं कि आपको जेनिटल हर्पीस है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी जेनिटल हर्पीस आपको हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछिए कि आपके लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराना है। दोस्तों आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी में हर्पीस की दवाइयाँ देने की सलाह दे सकती हैं और आप ऐसी दवाइयाँ दे सकती है जो बच्चे के जन्म के होने के समय उसके इन्फेक्शन को रोकने में आपकी मदद करें। अगर डिलीवरी के समय आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर सिजेरियन सर्जरी आपको एडवाइस कर सकती है। इसमें सर्जरी के जरिए बच्चों को जो आपका यूटेरस है इससे निकाला जाता है। सिजेरियन सेक्शन आप सब जानते हैं, तो इससे जो है इन्फेक्शन होने का खतरा जो है बच्चों में फिर कम हो जाता है। तो बात करें इसके लिए इंडिकेटेड होम्योपैथिक दवाइयों की दोस्तों, तो मेनली में इसके लिए वेरियोलिनम, एसिटाइट्रेट, रस्टॉक्स, नेट्रम्यूर, बेजेलिया, मर्क्सॉल, ऐसी कई सारी दवाइयां हैं दोस्तों जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, जिसके मुझे 90 to 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन सब होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है। वहाँ मैंने इन सारी दवाइयों को बड़ी ही डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह के सिम्टम्स लक्षण होने पर आपको कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके लिए दी जा सकती है। याद रखें दोस्तों, जेनिटल हर्पीस गंभीर बीमारी है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके लिए परामर्श ले सकते हैं। चिंता मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, बहुत जरूरी है। जेनिटल हर्पीस बिल्कुल क्योरेबल है, बस जरूरत है सही इलाज की। दोस्तों यदि आप जेनिटल हर्पीस को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, हमेशा के लिए, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिनिमम शुल्क है हमारी। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।